हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। दिस इज मिस्टीरियस स्टोरी एपिसोड। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल, शैतानों का ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जो प्लेसेस है उनमें से एक है। क्या है इसके पीछे कहानी, आखिर यहाँ पर ये सब क्यों होता है? आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये ट्रायंगल है क्या, आखिर क्यों इसके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए हैं। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर बरमुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच में आया हुआ है। वो जो ट्रायंगल बनता है वही है बरमुडा ट्रायंगल, जिसने समुद्र में 4,40,000 माइल्स का एरिया कवर किया हुआ है। और प्रॉब्लम यह है कि ये जगह दुनिया के जो सबसे बिजी रूट्स है, समंदर के रूट्स, उसका हिस्सा है। तो रास्ते में पड़ता है ये, जिसमें हर दिन अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन क्रॉसिंग के लिए कई सारे जहाज आते जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज और प्लेन्स गायब हो जाते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है। आज तक कई सारे जहाज और प्लेन्स लापता हो गए हैं जो इस रास्ते से जा रहे थे। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के लापता होने के लिए बरमुडा ट्रायंगल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बरमुडा ट्रायंगल की ये जो कहानियां है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से शुरू हुई है, जब उन्होंने नई दुनिया में अपनी पहली यात्रा के दौरान इस एरिया में समुद्र में आग लगने की आंच देखी थी। लेकिन इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में लोगों को तब पता चला जब 20वीं सदी में नेवी कार्गो शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जिसमें 300 लोग सवार थे, वो इस ट्रायंगल में गायब हो गया था। और उसी साल एक और ऐसी घटना हुई थी। एक छोटा सा ट्विन इंजन वाला एक प्लेन जिसमें 4 लोग सवार थे, वो अचानक ही इस एरिया में एंटर होते ही रडार से गायब हो गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उसके बाद भी हुई जिसने लोगों को चौंका दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसके पीछे बहुत सारी थियरीज भी है, एक्सप्लेनेशंस भी है। कुछ थियरीज कहती है कि इस एरिया में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से ये सब होता है। कुछ थियरीज का कहना है कि यहाँ पर एलियंस की मौजूदगी है, इसलिए ये सब होता है। लेकिन कुछ थियरीज ये सारी बातों को खारिज करती है। उनका कहना है कि ये एक क्लियरली साइंटिफिक मैटर है, जिसमें कोई मैजिक नहीं है। ये अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से होता है, जहां पृथ्वी का खिंचाव नॉर्मल से ज्यादा होने की वजह से ये सब होता है। जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि कंपास है, या फिर जो भी शिप्स के अंदर या फिर प्लेन्स में डायरेक्शन दिखाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं इस एरिया की वजह से, जिसकी वजह से प्लेन्स और जहाज वगैरह भटक जाते हैं। हालांकि आज तक कोई भी थियरी, कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है, कोई सॉलिड प्रूफ किसी के पास नहीं है कि यहाँ पर ऐसा आखिर क्यों होता है। तो अब भी जहाज और प्लेन्स की लापता होने की घटनाएं होती रहती है। तो अब मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, आप भी अपना दिमाग लगाना कि आखिरकार इस शिप के साथ क्या हुआ होगा। कमेंट के अंदर बता सकते हो। 4 दिसंबर 1872 को एक लावारिस शिप मिली जिसका नाम मैरी सेलेस्ट, जिसमें सब कुछ सही था लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। इस शिप ने कई दिनों पहले न्यूयॉर्क से इटली का सफर शुरू किया था, जिसमें 7 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और उनकी 2 साल की छोटी सी बच्ची। इस शिप में रॉ अल्कोहल भरा हुआ था, लेकिन काफी दिनों के बाद एक ब्रिटिश शिप डी ग्रेटिया ने इस मैरी सेलेस्ट को अजोरेस आइलैंड से थोड़ा सा दूर पाया। उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो पता चला कि शिप के अंदर कोई इंसान ही नहीं है और ना ही कोई लाइफ बोट्स है। उन्होंने देखा तो अल्कोहल के सारे बैरल्स खाली थे और डेक पर एक तलवार भी मिली उनको। आसपास छानबीन की गई, लेकिन उसके बाद वो 7 इंसान भी नहीं मिले, ना ही उनकी लाइफ बोट्स। कुछ स्टडीज कहती है कि यहाँ पर समंदर के लुटेरों ने हमला किया होगा, क्योंकि इसमें कीमती चीजें भरी हुई थी, इतना सारा रॉ मटेरियल भरा हुआ था। खास करके ये बोट जिस हालत में मिली थी उसे ये कह सकते हैं जैसे कि सारे बैरल्स खाली हो चुके थे, एक भी लाइफ बोट नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कोई एलियन एब्डक्शन की घटना हो सकती है। एब्डक्शन मीन्स नॉट एग्जैक्टली किडनैपिंग, बट किसी को फोर्सफुली उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं ले जाना, किसी और मकसद से कुछ काम करवाने के लिए, फोर्सफुली कुछ भी करवाने के लिए, कोई भी वजह से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी समुद्री जीव ने हमला किया होगा, ये हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बरमुडा ट्रायंगल की वजह से हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये समंदर में जो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं उस घटना की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वो लोग लाइफ बोट के सहारे अगर बचने के लिए समंदर में उतरे होंगे तो वो कहाँ होंगे? इतने बड़े समंदर में कोई लाइफ बोट से कितने दिन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है?
इस घटना के ऊपर फिल्में भी बन चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, नॉवेल्स भी लिखी गई है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है, बहुत ही हाईलाइटेड इंसिडेंट हो गया है, लेकिन किसी के भी पास इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। वैसे आपका क्या कहना है ये कमेंट करके ज़रूर से बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको ऐसी स्टोरीज और सुननी है बरमुडा ट्रायंगल के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताना, वो भी तो मैं आपको आगे भी ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज बताते रहूंगा। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारी कहानियों की दुनिया है जहां पर हम आपके लिए अलग अलग तरीके की स्टोरीज लाते रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारा मॉर्निंग मोटिवेशन पॉडकास्ट आज तक नहीं सुने हैं तो वो भी एक बार चेक जरूर करना, आपको जरूर से पसंद आएगा। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।